रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो सामान्यतः कुत्ते के काटने से फैल होती है। तो हमने क्या देखा हुआ है कि जब भी कुत्ता काट लेता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे जो घाव हुआ है ना, तो उसमें या फिर कोई मिर्ची लगा देता है, तो कोई चूना लगा देता है, या फिर कोई मिट्टी वहां पर लगा देता है और सोचते हैं कि चलो इससे जो है रेबीज नहीं होगा। सेकंड थिंग क्या करते हैं कि वो झाड़ फूक के लिए भागते हैं कि ये तो झाड़ फूक से होने वाली ठीक होने वाली बीमारी है, तो अगर हम झाड़ फूक करवा लेंगे ना तो फिर हमें रेबीज का नो चांस। ठीक है, तो ये बहुत गलत धारणा है, हमें इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जिसका अगर एक बार लक्षण आ गया तो फिर इसका उपचार संभव नहीं है। तो इसका जो डॉग बाइट है, जो कुत्ते का काटना है, उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहली श्रेणी क्या है कि जब हम किसी जानवर को छूते हैं, उसे खिलाना पिलाना है, या उसकी कटी फटी त्वचा को अगर हम टच करते हैं, या फिर उसके शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ या मलमूत्र के संपर्क में आते हैं, तो ये श्रेणी प्रथम होती है। तो इस श्रेणी में हमें क्या उपचार करना चाहिए कि जिस जगह पे उसका टच हुआ है बॉडी फ्लूइड का, या कुत्ते को हमने अगर टच किया है, तो हमें अपने हाथों को उस जगह को 15 मिनट तक बहते हुए पानी में साबुन से साफ करना है। अब श्रेणी 2 क्या आती है कि अगर हमारी खुली त्वचा है और वहां पर जो है कुत्ते ने अपना मुंह मार दिया है, या फिर उसके हल्के से दांत गड़ गए हैं, या फिर कहीं खरोच आ गई है, कोई रगड़ हो गई है कुत्ते के द्वारा, तो ये श्रेणी 2 होती है। और इसमें हमें क्या उपचार करना है? जो प्रथम है कि घाव उस जगह को हमें 15 मिनट तक बहते हुए पानी में साबुन से साफ करना है, और दूसरा है कि हमें टीकाकरण करवाना है। फिर अब आती है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में क्या होता है कि अगर किसी जानवर ने गहरा घाव कर दिया है, खून निकलने लगा है और उसके दांत अंदर तक धंस गए हैं, तो ये श्रेणी 3 आती है। और सेकंड थिंग क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पहले से ही घाव है, या फिर वो जगह कटी है, फटी है, और वहां पर अगर कुत्ते ने अपना लार लगा दिया है या फिर उसने चाट लिया है वहां पर, तो ये दूसरा हो गया। अभी तीसरी क्या चीज है कि देखिए, हमारा जो बॉडी में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऊपरी स्किन, तो एक तो होती है जो हमें दिखती है, ये सामने दिख रही है, दूसरी होती है जो हमारे मुंह के अंदर जो पतली सी झिल्ली होती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अगर कभी गलती से कुत्ते ने वहां पर उसका लार लग गया है, तो फिर ये श्रेणी 3 में आती है। तो इस श्रेणी 3 में क्या मैनेजमेंट होगा कि जो भी घाव हुआ है तो उसे 15 मिनट तक बहते हुए पानी में और साफ करना है साबुन के साथ। एंड जो सेकंड है कि अब इस 3rd कैटेगरी में रेबीज इम्यूनोग्लोबिन का उपयोग करते हैं, तो ये हमारे डीएच में उपलब्ध है अभी, तो आसानी से मिल जाएगा। तो जब भी कोई डॉग बाइट होती है ना, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि झाड़ फूक की तरफ नहीं जाना है, और उसमें कोई गंदी चीज, घाव को साफ सुथरा रखना है हमें। तो सबसे पहला मैनेजमेंट, अगर आप घर में हैं, आप जहां कहीं भी हैं, तो आपको यही ध्यान रखना है कि 15 मिनट तक बहते हुए पानी में साबुन से उस घाव को साफ करना है। उसके बाद अस्पताल आकर के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट, जो फर्स्ट 0 डे का इम्यूनाइजेशन होता है, वो हमें कंप्लीट करना है। और जो भी विजिट्स अगली ड्यू रहेंगी, तो उसको टाइम पे आकर के हमें कंप्लीट करनी है। थैंक यू।